साथ अपना परिचय देता हूं कि इस कलम से ही शब्दकोश है। ये देखिए, ये कलम है मेरे पास, ये रही कलम। इस कलम से ही शब्दकोश है और इस कलम का जय घोष है और मैं इस कलम का बेटा हूं। नाम मेरा संतोष है। तो संतोष मेरा नाम है और एक कविता से मैं आपको जोड़ता हूं। उस कविता से एक फ्लो आ जाएगा, उसके बाद में मैं अपनी और कविताएं भी सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है जंतु और मनुष्य। सुने। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं। पढ़ाता हूं छात्रों को प्राणी शास्त्र, जूलॉजी और समझाता हूं उन्हें जंतु और मनुष्य के बीच का अंतर और बताता हूं उन्हें कि कैसे कुछ जंतु उतर गए थे वृक्षों से जो आगे चलकर मनुष्य कहलाए। तो मेरा सवाल आप सबसे यह है कि मनुष्य क्या हुआ? गिरा हुआ जंतु। तो फिर जंतु क्या हुए? उठे हुए। तो मेरा सवाल यह है कि किसे विकसित कहें, जंतु या मनुष्य? सच कहूं कुछ पता नहीं। हां पर यह पता है कि जंतु नग्न होते हैं और मनुष्य ढका हुआ। लेकिन जंतुओं को अपनी नग्नता की व्यर्थता का बोध ही नहीं है और मनुष्य ढका हुआ है पर प्रति पल अपनी नग्नता के लिए स्वयं से शर्मिंदा है। तो मेरा सवाल आप सभी से यह है कि सच्चे अर्थों में नग्न कौन हुआ, जंतु या मनुष्य? सच कहूं कुछ पता नहीं। हां पर यह पता है कि जंतु बिना विवाह के साथ रहते हैं और मनुष्य विवाह करके साथ रहता है। जंतु कोई कुमकुम पत्री नहीं छपवाते, गवाह इकट्ठे नहीं किए जाते हैं साथ रहने के लिए, और जंतुओं को अपने साथ को प्रमाणित करने के लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। एक चीड़ा और एक चिड़ी बिना किसी तामझाम के अपने अंडे के लिए जी भी जाते हैं और मर भी जाते हैं और मनुष्य विवाह करके तलाक ले लेता है। तो मेरा सवाल आप सभी से यह है कि कौन, किसके साथ को हम साथ कहें, जंतु या मनुष्य? सच कहूं कुछ पता नहीं। हां पर यह पता है कि जंतु एक घर बनाते हैं और मनुष्य दो। एक जिसमें मनुष्य स्वयं रहता है, दूसरा जिसे वो परमात्मा का घर कहता है। इसके कई नाम है दोस्तों, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि। लेकिन जंतुओं का घर उनके प्रेम का परिणाम है। जंतु टिकट लेके सिनेमा देखने नहीं जाते और ये मनुष्य के तमाम घर, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये सब मनुष्य के प्रेम से नहीं, उनके भय से निर्मित हैं। तो मेरा सवाल ये है कि किसके घर को घर कहें, जंतु या मनुष्य? सच कहूं कुछ पता नहीं। हां पर यह पता है कि जंतु विवश होते हैं जीने के लिए, क्योंकि जंतु जानते ही नहीं